हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था अपने वीडियो में कि कमेंट में लिखना आपको क्या सीखना है। तो एक कमेंट आई थी कि उन्हें क्वेश्चन टैग सीखना है, तो आज का हमारा टॉपिक वही है। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ आपको कि आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, पहले तो अभी की बात करते हैं। लाइव सर ने जैसे वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, उससे पहले उन्होंने मुझसे पूछा आर यू रेडी, एंड आई वाज लाइक आरंट आई, ये तेल वालों में और ऐसे वीडियो शूट करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो छोटा सा क्वेश्चन था आरंट आई वाला, वही हो गया क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग सीखते हैं। पर अगर कोई हम गॉसिप करते हैं, गॉसिप सभी लोग करते हैं, बॉयज भी करते हैं, गर्ल्स भी करते हैं। गर्ल्स और बॉयज के टॉपिक डिफरेंट रहते हैं, पर गॉसिप तो होती है। तो जब हम गॉसिप करते हैं उस टाइम पर कोई ऐसी बात हमने सुनी या फिर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो हमारे एक्सप्रेशन कैसे होंगे और मतलब हम किस तरह से सच्ची ना होय खरेखर साचू आ तो कीजिए साचू है, तो ये जो साचू सही में ये सारी चीजें जो है शॉर्ट क्वेश्चन, उसे बोला जाता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये हमारी जो है वो लोकल लैंग्वेज में हम इस तरह से बोलते हैं, और इंग्लिश में किस हिसाब से होता है देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग जो है यानी कि वही हुआ। क्वेश्चन टैग को टैग क्वेश्चन भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन टैग जो है उसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेटमेंट है उसे हम क्वेश्चन में टर्न करते हैं, और जनरली हम ये चेक करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है या फिर जो हम सोच रहे हैं या फिर जो जानते हैं वो सच है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन टैग जो है वो किस हिसाब से हो सकती है, तो दो टाइप होते हैं उसमें कि मॉडल एक्सिलरीज यानी कि एक्सिलरी वर्ब्स जो है उसे यूज करके, और साथ में उसके साथ आता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये एक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं, तो मैंने बताया था आपको याद हो तो, टू बी और टू हैव। टू बी यानी एम इज आ वॉज वर, और टू हैव यानी हैज हैव और हैड। ठीक है, रिमेम्बर, याद आया, मैंने वो साइड पर लिखा हुआ था हमारे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि आई वी यू शी ही, ये सारे। ठीक है, इट भी आ सकता है। अब चलते हैं आगे। पहले ये देखते हैं कि यूजुअली क्या होता है, जब भी हमारा क्लॉज जो है वो अगर पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। और अगर हमारा क्लॉज जो है यानी कि सेंटेंस वो अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, यानी वाइस वर्सा होगा। ठीक है, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। उसमें जनरली क्या होता है कि आंसर इस हिसाब से आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इट इज कोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, जिसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, ठीक है, isn't it, is not it। ओके, क्योंकि ये हमारा था पॉजिटिव तो उसे हमने क्या किया, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग जब हम लिखते हैं तो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, वो डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। पहले आप क्या लिखोगे, आंसर शीट में पहले ये क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप दिया है तो आप आंसर में यहाँ पर कॉमा करोगे। ठीक है, कॉमा करने के बाद अंडरलाइन करोगे, ऊपर आपका आंसर लिखोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तीनों चीजें करनी जरूरी है। नेक्स्ट है इट इजंट कोल्ड। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो उसका क्या होगा क्वेश्चन टैग, यस पॉजिटिव, तो इजंट का हो गया इज। ठीक है, और इट तो हमें दिया हुआ है, इज इट। ओके, होप इट्स क्लियर। अब देख लिया हमने कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पर ये सारे ऑक्सिलरीज के लिए सेम नहीं होता, उसमें भी एक एक्सेप्शन है। जैसे कि ये अगर क्वेश्चन टैग हमें पूछा गया है जिसमें एम आता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, सर ने मुझे पूछा आर यू रेडी, उस टाइम पर मैंने खुद से पूछा था आरंट आई, तो ये है। ठीक है, अगर आई एम है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होता है, आरंट आई। जिसका एक एग्जांपल, आई एम इन चार्ज ऑफ द फूड। ठीक है, तो यहाँ पर एम है तो एम का एम एंड आई भी लिख सकते हैं, पर ज्यादातर जो है वो एक्सेप्टेबल है आरंट आई। ओके, तो यहाँ पर एम की जगह पर हमने लिखा आरंट आई, ये पॉजिटिव था इसीलिए हो गया नेगेटिव। ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन। ठीक है, आई। ओके,
होप इट्स क्लियर। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ, जहां पर मैंने पॉजिटिव भी लिखे और नेगेटिव भी। फर्स्ट है शी इज इटालियन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इज दिया है, यानी कि ये पॉजिटिव है, तो उसका क्या होगा आंसर, यस, इजंट, और यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट शी। ओके ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इजंट सी, ठीक है। तो ये जो इजंट शी हमने लिखा है, तो कॉमा के बाद लिखा है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले मैंने कैपिटल इसीलिए लिखा था ताकि मैं आपको समझा सकूं, ये कॉमा करने के बाद यहाँ पर कैपिटल नहीं आता। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये है, दे लिव इन यूके। तो अब आप बोलोगे इसमें तो टू बी या टू हैव तो है नहीं, ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये टॉपिक बचा के रखा था। अब यहाँ पर फोकस कीजिए प्लीज। तो ये जो है, जब हमारे सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस में हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिए हैं तो उस टाइम पर क्या करेंगे। अगर वो सिंपल प्रेजेंट का है तो हम यूज करेंगे डू या डज, और अगर वो सिंपल पास्ट का है तो हम यूज करेंगे डिड, ठीक है। जैसे कि हमारे ये एग्जाम्पल में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले यहाँ पर भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है शी गोज टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर गोज है, यानी कि ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। ईएस वाला फॉर्म यहाँ पर दिया है, तो उसका हम क्वेश्चन टैग बनाते टाइम करेंगे डज, फिर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव डजंट, और ये हमारा प्रोनाउन शी, ठीक है। ओके, ये था सिंगुलर वाला। अब प्लूरल वाला देख लेते हैं। पास्ट का जब हम पास्ट में आएंगे उस टाइम पर देखेंगे, ताकि आप लोगों का एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर है दे लिव इन यूके, ओके। तो उसका हम करेंगे यहाँ से पहले कॉमा, फिर एक अंडरलाइन, और ये प्लूरल है इसीलिए हो जाएगा डू, और ये पॉजिटिव है तो हो गया नेगेटिव, डोंट, देगा दे। ओके, होप इट्स क्लियर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस में, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी आर वर्किंग। अब जैसे कि हमने एक्टिव पैसिव में देखा था, वहां पर ये सारे आईएनजी वाले फॉर्म या फिर परफेक्ट वाले में चेंजेस होते रहते हैं, पर क्वेश्चन टैग में ऐसा कुछ करना नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है कि यहाँ पर ये टू बी का कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आर दिया है तो डायरेक्टली कॉमा, फिर आर नेगेटिव करो, आर एंड वी का वी। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर हमें हैव दिया है, कॉमा किया, फिर यहाँ पर हैव नॉट दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दे हैव बीन टू जापान, ठीक है, जिसका हमने क्वेश्चन टैग बनाया हैव नॉट दे, ठीक है। हैवंट दे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि शी हैज बीन स्टडिंग अ लॉट रिसेंटली, यानी कि जो गर्ल है वो रिसेंटली अभी बहुत कुछ पढ़ रही है, ठीक है। तो उसका हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग, कॉमा किया, उसके बाद हैज, नेगेटिव का पॉजिटिव का नेगेटिव किया, हैजंट, और शी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सिंपल पास्ट, जहां पर हमें यहाँ टू बी का फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि वॉज, तो वही लिखेंगे। इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, जिसका क्वेश्चन टैग होगा वॉजंट इट। ओके, नेक्स्ट है ही वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का है, जिसमें वर्ब का हमें सेकेंड फॉर्म दिया है। तो यहाँ पर आ जाओ वापस, यहाँ पर मैंने बोला था कि सिंपल पास्ट है तो उसमें आएगा डिड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ही वेंट टू स्कूल, तो ये भी सेकंड फॉर्म है, वो भी सेकंड फॉर्म है। तो अब क्या करेंगे, जब सेकंड फॉर्म दिया है तो उस टाइम पर क्वेश्चन पूछते टाइम उसका हो जाएगा डिड, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर है ही, तो ये डिडंट ही। ओके, ठीक है, होप इट्स क्लियर। जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट में अगर सिंगुलर होता है तो डज होता है, प्लूरल में डू होता है, पर सिंपल पास्ट टेंस में डिड सबके साथ चलता है,
ठीक है, तो उसमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सेकंड फॉर्म हमें दिखा। ठीक है, जैसे सेकंड फॉर्म दिखे क्या कर लेना है, डिड लिख दो। अब अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिया हुआ है और ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, डिडंट, और सब्जेक्ट क्या है, he। ठीक है, तो अब 8, 9, 10 आप लोग खुद करोगे। 11 मैं समझा रही हूँ क्योंकि वो अलग टेंस है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर है दे विल कम एट 6, तो विल का हो जाएगा वॉन्ट और दे। ओके, फिर अब इसी हिसाब से 12, 13 और 14 आप लोग खुद करोगे। 15, 16 मैं समझा रही हूँ। ही कैन हेल्प। ठीक है, यहाँ पर कैन है, कॉमा किया, कैन का हो जाएगा कांट। ओके, फिर है जॉन मस्ट स्टे एट होम, यानी कि जॉन को घर पे ही रहना चाहिए। जॉन को नहीं, हम सभी को अभी तो घर पे ही रहना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट। अब यहाँ पर जॉन दिया है यानी कि नाम दिया है, पर हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर बोला था। ठीक है, तो जॉन लड़का है इसलिए ही। ओके, होप इट्स क्लियर। तो ये सारे जो सेंटेंसेस है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सारे हमने पॉजिटिव देखे जिसके क्वेश्चन टैग हो गए नेगेटिव। अब चलते हैं आगे की तरफ। सेंटेंस देखते ही पता चल रहा है कि इसमें नॉट नॉट है, यानी कि ये सारे कैसे हैं, नेगेटिव। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था वैसे वैसा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर डोंट, दे डोंट प्ले पबजी। ओके, तो उसका हो जाएगा डू दे। यहाँ पर कॉमा करना जरूरी है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर शी डज नॉट हैव चिल्ड्रन, एनी चिल्ड्रन। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पर डज तो दिया हुआ है, कॉमा कीजिए। फिर यहाँ पर डज, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और शी। ओके, फिर यहाँ पर दे डिडंट का तो डिड दे। ओके, तो 20 और 21 ये दोनों अब खुद करोगे। ओके, तो आप लोग कितना खुद करने वाले हो, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20 और 21। ओके, होप इट्स क्लियर। और भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। जल्द ही मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।